हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 2 में इकाई 5 हड्डी, रक्त, सींग, खूर, ऊन और बाल के उपयोग, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हड्डियों का उपयोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हड्डी, रक्त, सींग, खूर, ऊन और बाल के उपयोग में हड्डियों का उपयोग। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोर्क यानी सुअर के कार्कस का 11%, गाय का कार्कस 15% और भेड़ 16% भाग की हड्डियां होती हैं। ये और अधिक होते यदि इनमें हड्डियों से लगा मांस भी सम्मिलित होता। कुछ हड्डियों के अंदर मज्जा का भी उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है। मज्जा के भार का 4 से 6% भाग हो सकती है। ताजी हड्डियों के में अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता, वसा और प्रोटीन की मात्रा होती है। उनका औसत संयोजन निम्न प्रकार से है, जिसमें सबसे पहले हम ताजी हड्डियों के संयोजन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आर्द्रता 50% होती है, लाल और पीली मज्जा 15% होती है, कार्बनिक द्रव्य 12% होती है तथा अकार्बनिक द्रव्य 23% होती है। वसा और सूखी हड्डियों में कार्बनिक और अकार्बनिक द्रव्य 1:2 के अनुपात में होता है। अस्थि कोलाजन असीन कार्बनिक द्रव्य का मुख्य अवयव है। यह 23 से 36% भाग बनाता है। अकार्बनिक द्रव्य में लगभग 32% कैल्शियम और 15.2% फास्फोरस, अल्प मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तथा बहुत ही कम मात्रा यानी लेस मात्रा में कार्बन, जिंक, आयरन, कोबाल्ट आदि होते हैं। लगभग 96% और लाल और पीली मज्जा वसा होती है। आइए अब इसके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में हड्डियों का उपयोग डाइस यानी पासे बनाने के लिए, जो खेलने के लिए काम में आता है, बटन बनाने और चाकुओं के हत्थे बनाने में किया जाता था। आजकल उनके स्थान पर प्लास्टिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। हड्डियों की जटिल प्रकृति के कारण हड्डियों के अवयवों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं की रचना की गई, जैसे कि उसमें सबसे पहले वसा, प्रोटीन सामग्री और अकार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट है हड्डियों से वसा को कैसे प्राप्त करेंगे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाएगा दाब के तहत प्रसंस्करण। हड्डियों का संबंध मांस और कंडराओं के साथ ही आफेल सहित वाष्प दाब के तहत प्रसंस्करण करने के से तकनीक श्रेणी की वसा और बोन एवं मीट मील का उत्पादन होता है। सेकंड है हड्डियों को खुली केतली में उबालना। हड्डियों को खुली केतली में उबालना सभी संबंध सामग्रियों को निकालने और अल्प मात्रा में ओसीन के घुलने में सहायक होती है। पक्की हड्डियों को फिर निथार कर सुखा लिया जाता है। सूखी हड्डियों को पीसकर कच्चा बोन मिल प्राप्त किया जाता है। कच्चे बोन मिल में अधिक मात्रा में यानी 27% तक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रक्रिया में उपयोग किए गए कच्चे माल के प्रकार के आधार पर खाद्य गुणवत्ता अथवा तकनीकी श्रेणी की वसा प्राप्त होती है। आइए थर्ड नंबर पॉइंट को पढ़ते हैं। हड्डियों को दाब के तहत उबालना। हड्डियों को दाब के तहत उबालने से ओसिन का कुछ भाग भी मुक्त हो जाता है और हड्डियां स्टीम्ड बोन मिल के उत्पादन के लिए सूख जाती है। प्राप्त होने वाले ओसिन का उपयोग मिल बनाने में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, ओसिन का परिरक्षण। हड्डियों के वाष्पन पर प्राप्त होने वाली ओसिन को जिलेटिन बनाने के लिए परिरक्षित किया जाता है। जिलेटिन का निर्माण हड्डियों के लंबी अवधि तक पकाकर किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता के लिए जिलेटिन प्राप्त 70 डिग्री से अधिक तापमान पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है हड्डियों का पर्यावरण के लिए उद्भासन। हड्डियों को लंबी अवधि तक पर्यावरण के लिए उद्भासित करने से वसा की हानि होती है। ये हड्डियां सूखी हड्डियां कहलाती है। सिर्फ ओसिन परिरक्षित होती है और इन सभी सूखी हड्डियों का उपयोग जिलेटिन बनाने अथवा उन्हें कच्चे बोन मिल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हड्डियों का वर्गीकरण। हड्डियों को प्राप्त करने के स्रोत के आधार पर दो प्रमुख
वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है कच्ची हड्डियां। ताजे मरे हुए पशुओं से प्राप्त हड्डियां, इनमें अभी भी आर्द्रता, प्रोटीन और वसा का अधिक प्रतिशत होता है। सेकंड नंबर देखते हैं शुष्क हड्डियां। जो हड्डियां जीवाणुवीय, वायुमंडलीय और कीटों की क्रिया के लिए लंबे समय तक उद्भासित रहती है और जिनमें कच्ची हड्डियों में पाए जाने वाले मांस, वसा और कंडराएं नहीं होती है। ये हड्डियां वजन में हल्की होती है और इनमें सिर्फ कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज के साथ शुष्कित ओसिन भी पाया जाता है। व्यवसायिक कार्यों के लिए हड्डियों को पुनः निम्न में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें जिलेटिन और फास्फोरस के स्रोत मुख्य रूप से मिलते हैं। हड्डियों को प्रसंस्कृत करके निम्न को प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें जिलेटिन और गोंद है, बोन मिल और तीसरा उर्वरक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने हड्डी, रक्त, सींग, खूर, ऊन और बाल के उपयोग में हड्डी के उपयोग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।